ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕದನ ವಿರಾಮ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೇಶವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾಲ್ಕೆರೆದು ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಸಮರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ನಾರಿಯರ ಸಿಂಧೂರ ಅಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದ ಮುಖೇನ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಭವಾಲ್ಪುರ್, ಮುರಡ್ಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮವನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೊಡೆದವರಿಗೆ ಸೇನೆ ಉಗ್ರರ 9 ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಉಡಿಸು ಮಾಡಿದೆ. ರಕ್ತ ಮತ್ತು ನೀರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿಯಲ್ಲ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ನಾವು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೋದಿ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಕೇವಲ POK ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತುಕತೆ, ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೋದಿ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸೇನೆ ಸದಾ ಸರ್ವಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹತಾಶೆಗೊಂಡಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಣಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ ಅಂತ ಮೋದಿ ನರಿ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं. उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, ये आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी. ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी. मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी. बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है. साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है. ये देश के कोटि-कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है. ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है. 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है. और उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे ने आसमान में ही नष्ट कर दिया. पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया. भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया. पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था. भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया. आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था. इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा. पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं,
वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए
लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे।